ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा जिसका आज तृतीया दिवस है। इस तृतीय दिवस तीसरे दिन के अंदर में जो दैनिक रूप में कथा चल रही है मत्स्य पुराण की, जिसमें राजा मनु भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार मत्स्य भगवान से पृथ्वी की संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे हुई, कौन कौन से वंशों की उत्पत्ति हुई, उस सब की कथाओं का जो विस्तारीकरण है वो मत्स्य भगवान से पूछ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में पहले मूल पाठ होगा और उसके बाद में फिर उसका प्रासंगिक रूप में व्याख्यान होगा। सूत जी कहते हैं कि राजा मनु ने पूछा मत्स्य भगवान से कि प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में भगवान श्री हरि तथा देवगणों अपने पुत्र पौत्र का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति शोक से विहल हो गई। वह उत्तम भूलोक में जाकर समपत्सक के क्षेत्र में सरस्वती मंगलमय तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना में तत्पन्न और घोर तप किया, जिसके प्रभाव से ऋषि प्रसन्न हुए। उसको 100 वर्षों तक किए हुए पुण्यों का फल देकर उन्होंने कहा कि देखो देवी, तुम्हें मेरे तेज के प्रभाव से नाना प्रकार के पुत्र मिलेंगे, इस शोक को तुम त्यागो। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, जिसका अनुष्ठान करने से दिति को पुनः 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उस मदन द्वासी व्रत के विषय में भी हम लोगों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषियों पूर्व काल में वशिष्ठ जी आदि महर्षियों ने दिति के प्रति जिस उत्तम मदन द्वासी व्रत का वर्णन किया था, उसी का आप लोगों से मैं विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। शुक्ल पक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्रा रहित एक घट स्थापित करें, उस पर श्वेत चंदन का अनुलेप करें तथा श्वेत वस्त्र के 2 टुकड़ों से आच्छादित हो, उसमें नाना प्रकार के ऋतु फल आदि से उस पात्र को स्थापित करें और उसके ऊपर में पूजन षोडशोपचार विधि के अनुसार केशव भगवान का पूजन करें। भक्ति भाव से पूजन आदि करने के बाद ब्राह्मणों को देवें। इस विधि से जो मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है और ऐसे भगवान श्री हरि के निमित्तार्थ घृत धेनु समेत वो देता है, सामग्रियाँ देता है, स्वर्ण आदि देता है, गौ आदियों का दान करता है, वस्त्र आभूषणों को दान देता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। दिति ने अपने पुत्रों के मर जाने के बाद में यही कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप उसे पुनः शत्रु का विनाशक पुत्र का गर्भ धारण करने का उसे विनियोग प्राप्त हुआ था। फिर कुछ समय कल्पों के बाद में कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ धारण करने के लिए यज्ञ किया, जिसके करने से उनकी स्त्री गर्भिणी हुई और वृक्ष के मूल धार पर जाकर आदि में वो बैठी। कुछ समय कल्पों के बाद में उन दिति जी के यहाँ पे शरीर के अंदर में नाना प्रकार के शूल आदियों की उत्पत्ति हुई, जिसके करने से नाना प्रकार के कोप आदि हुए और समय बदलता गया और शरीर के अंदर से इंद्र को हराने वाला ऐसा अमित तेजस्वी उन्होंने पुत्र अपने शरीर से प्राप्त किया, जिसका नाम
मारुत रखा गया। उस मारुत ने आकर देवराज इंद्र आदियों को स्वर्गलोक से हटाकर उनकी जगह पर वह स्वयं बैठ गया और उसने जाकर देवताओं को अपना दास अधीन कर लिया। अभी आप लोगों ने कल की कथा तक आप लोगों ने श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की नाना प्रकार के संतों को अपने शरीर से निकाला, ब्रह्म ऋषियों को अपने शरीर से निकाला, कई मुनिजनों को उत्पत्ति की, मनु शतरूपा को बनाया, गायत्री सावित्री के पूजन का विधान बतलाया। और तो और मैंने तो पीछे कई प्रसंगों के माध्यम से ये भी बतलाया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सनातन वस्तुओं का ध्यान और चिंतन कीजिए, तभी आगे बढ़ोगे। भौतिक संसाधनों को अगर मांगते रहोगे तो कहीं पे भी नहीं रहोगे, जिसके मैंने कल 2 उदाहरणों के रूप में आपको कथा सुनाई थी। अब आज की कथा में यहाँ पर सूत जी पूछते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा और क्या क्या उत्पत्ति हुई। जब ये प्रलय हो गई और प्रलय हो गई, महाराज मनु आ गए, तो महाराज मनु के द्वारा संतानें हुई, लेकिन ऋषियों के द्वारा संतानें कैसे हुई? ये 33 करोड़ देवी देवता कैसे उत्पन्न हो गए? तो यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक और मानस पुत्र हैं जिनका नाम महर्षि कश्यप है। उन महर्षि कश्यप जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है, ब्रह्म ऋषि हैं। अच्छा, मेरे को पीछे किसी ने पूछा कि पंडित जी ब्रह्म ऋषि कौन होते हैं, तो मैं आपको बतलाऊं ब्रह्म ऋषि कौन होते हैं। ब्रह्म ऋषि वो होते हैं जो पूर्ण ब्रह्म के समान होते हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो स्वयं ही नारायण के समान होते हैं, वही ब्रह्म ऋषि होते हैं। उन ब्रह्म ऋषियों में एक ब्रह्म ऋषि महर्षि कश्यप भी थे, जिनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। जब महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए तो उन्होंने जाकर ब्रह्म देवता को पूछा कि पितामह आपने अपने मन से मेरे को किस लिए उत्पत्ति किया? तो उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, हमने आपको अपने मन से इसलिए उत्पत्तित किया है कि आगे पृथ्वी के ऊपर में महाराज मनु और शतरूपा के द्वारा तो जीव जंतु उत्पन्न हो ही रहे हैं, लेकिन उन जीव जंतुओं को चलाने वाला और उसके ऊपर में उसके देख रेख करने वाले देवताओं की भी तो निर्माण होना है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, देवताओं का जो उत्पत्ति है वो मैं मानव शरीर लेकर कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा कि देखो कि जो हरि की पूजन करे, हरि का चिंतन करे, वो देवता को भी अपने अनुरूप कर सकता है। मैंने कई कथाओं में बतलाया है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए कुछ भी सुलभ हो सकता है। उसके सबसे पहले उदाहरण है महाराज कश्यप, महर्षि कश्यप। तो उन मुनि कश्यप जी की 2 स्त्रियां थी जिनका नाम अदिति और दिति था। यहाँ पर सूत जी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, महर्षि ने 2 शादी क्यों की, दिति और अदिति? तो सूत जी कहने लगे कि ये दिति मन के विकार हैं और अदिति मन के शुभ विचार हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये महर्षि कश्यप ने दोनों को एक साथ रखा कैसे? एक दुष्ट प्रवृत्ति की है और एक सात्विक प्रवृत्ति की है, दोनों को एक साथ रखा कैसे?
तो सूत जी हंसकर कहने लगे कि भैया दुष्ट और साधु की बात ही नहीं, अरे वो दोनों बहनें ही हैं, वो दोनों बहनें ही हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब दोनों बहनें हैं तो उनका विवाह केवल इन्हीं से क्यों करवा दिया गया? तो उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानवान देव हैं, उन्होंने देखा कि इन दोनों को अगर कोई समान रूप से रख सकता है तो वो केवल और केवल ये ऋषि ही रख सकता है। तो उन कश्यप मुनि ने यहां पर में इनको दोनों को रखा, अदिति जी को भी रखा और दिति जी को भी रखा। अब उन कश्यप मुनि ने जब दोनों को रखा तो अदिति जी से देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। दोनों ने तपस्या की और एक में देवता हुए 33 करोड़ देवी देवता और 1.25 लाख करोड़ असुर हुए। अब आप यहां पर सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि देवता केवल 33 करोड़ हैं और 1.25 लाख करोड़ है असुर, लेकिन असुर बचा कोई नहीं है और देवता सर्वत्र है। ये दो चीजों का प्रतीक है। एक सत्य सदा विद्यमान रहता है, जो देवता हैं। असत्य कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, वो असुर है। ये इस कथा को दर्शाता है। अब इस महाराज उस स्थिति जो महाराज उन मुनि की थी, कश्यप मुनि की, जो ब्रह्म ऋषि हैं और उनकी एक भार्या इतनी सुलक्षणा है और दूसरी बिल्कुल उसके विपरीत है, उनको उन्होंने एक साथ रखा और बहुत समय कल्पों तक उन्होंने एकत्र करके रखा। और यही नहीं, उनके ऐसे भी ओजस पुत्र थे जो इंद्र थे और उनके ऐसे भी पापी पुत्र थे जो ऐसे दैत्य थे जो भगवान श्री हरि की ही निंदा करते थे। लेकिन उन कश्यप मुनि के चरित्र से एक शिक्षा लेनी चाहिए। जीव आत्माओं का जीवन कैसा होना चाहिए? कई लोग कई प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी हमारे घर में बड़ी अशांति है, घर में कई कार्य हमारे अनुरूप नहीं होते हैं, ऐसे विलक्षण हालात में हम अपने घर में कैसे रहे? तो मैं उनको कहता हूं कि जैसे महर्षि कश्यप जी रह रहे थे वैसे हर एक जीव आत्मा को रहना चाहिए। यह महर्षि कश्यप की जो कथा है इस मत्स्य पुराण में ये यही दर्शाती है कि जीव आत्मा को गृहस्थ आश्रम के अंदर में कैसे रहना चाहिए। जिस घर के अंदर में केवल सुख ही सुख है तो वहां भी प्रमाद आ जाता है, और जहां दुख ही दुख है तो वहां भी विनाश आ जाता है। लेकिन आप देखो इन ब्रह्म ऋषि महर्षि का जो है सो अद्भुत चरित्र है। दोनों देवियों को कहा कि आप भगवान की उपासना करो, साधना करो। दोनों ने साधना किया और एक को साधना का फल मिला है देवताओं की माता देव माता, और दूसरों को मिला है असुरों की माता। अब पूजा तो एक ही भगवान की गई है, लेकिन फल दो प्रकार के हैं। यहाँ पर सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु ये फल दो प्रकार के कैसे हो गए? तो कहने लगे कि देखो, एक कामना के साथ पूजा की गई है, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, और एक बगैर कामना की पूजा की गई है। तो जिसने बगैर कामना की पूजा की है तो उसको भगवान ने ऐसे सुंदर सुंदर पुत्र दिए हैं, और जिन्होंने कामना को जोड़ जोड़ के ये भी मिले वो भी मिले वो भी मिले, तो उनको उसी हिसाब से ऐसे असुर जातियों के असुर प्रकृति वाले पुत्र दिए हैं।
और दोनों का देखो अंत कैसा है। देवता आज तक पूजनीय हैं और असुर कभी भी पूजनीय नहीं हैं। माता अदिति की कथा अभी तक पृथ्वी लोक पे कई पुराणों में है, लेकिन माता अदिति की कथा कहीं नहीं है। अच्छा, और आप एक चीज देखो, बड़े अद्भुत थे महर्षि कश्यप। देवता हुए तो भी प्रसन्न नहीं हुए और असुर हो गए तो भी दुखी नहीं हुए। उनका जो काम था वो काम करते गए और वो इन लोगों के बीच में भी रहते थे, लेकिन इनसे अलग रहते थे। एक मेरी श्रद्धालु जो इस कथा को दैनिक रूप पे सुनती है, उसने मुझे एक बार पूछा था कि पंडित जी, आपने कई बार बतलाया कि घर में रहकर घर से अलग कैसे रह सकते हैं। तो मैंने उनको बतलाया था कि देखो, दूध के अंदर में तापमान दो और नींबू निचोड़ दो, तो जो पानी है वो अलग हो जाएगा, दूध एक जगह एकत्रित हो जाएगा, लेकिन वो पतीले के अंदर ही रहेगा, पतीले से बाहर नहीं जाएगा। ना पानी बाहर जाएगा ना दूध बाहर जाएगा। तो कहने कि पंडित जी इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है, स्वभाव हमारा पतीला है, हमारा स्वभाव हमारा पतीला है। मैं देखता हूँ, मेरे को देख के कई बार बड़ी निराशा होती है कि पूजा पाठ में भी लोग लड़ते हैं, उसमें भी दंभ करते हैं। ऐसे पूजा पाठ का क्या लाभ है? ऐसे भजन कीर्तन करने का क्या लाभ है जहां पर में आप अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हो? एक व्यक्ति अगर अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है तो दूसरे व्यक्ति को चाहिए कि शांत हो जाए। अगर वो भी उसी की तरीके से करेगा तो इसका मतलब वो किसी अनुसार का नहीं है, वो उससे भी घटिया आदमी है। तो मैंने उनको कहा कि भैया, आपका स्वभाव एक पतीले के समान होना चाहिए, जिसके अंदर में जल भी है और दूध भी है, और खटास रूप में आपका जीवन है। उस खटास के रूप में आपका जीवन है, उसमें जो बचा हुआ दूध है वो दूध छेने के रूप में आपका परिवार है, और वो जल के रूप में आपके कुल बांधव हैं जो आपके स्वभाव के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे प्रेम करो, सबसे जुड़े रहो। जब सबको प्रेम की दृष्टि से देखोगे, सब में स्नेह करना जान जाओगे, उसी दिन हरि भगवान की कृपा हो जाएगी। स्नेह का बर्ताव करो, अपने आप को उनके और भी ध्यान एकाग्रित करो और उनसे दूर भी रहो। कहने का अभिप्राय, बात सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो प्रभु आपको आदेश दे। आपको मैं बतलाता हूँ, मैं कभी कभी कई चीज़ों को देखता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर में अपने आप को वर्चस्व दिखाते रहते हैं, और वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आप देखो, महर्षि कश्यप, सबसे ज़्यादा गोत्र पृथ्वी के ऊपर में महर्षि कश्यप के हैं। कश्यपी मुनि ऐसे हैं जिनके अंदर में सारे गुण हैं और सारे गोत्रों को उन्होंने एक जगह में, और मतलब अपना 4 वर्णों में से 3 वर्णों को अपने अधीन किया हुआ है। शूद्र जाति को छोड़ के बाकी ऊपर के 3 वर्ण जितने भी हैं उन सब में कश्यप गोत्र हैं। एक कश्यप गोत्र के अंदर ब्राह्मण भी है, एक कश्यप गोत्र के अंदर में क्षत्रिय भी है, एक कश्यप गोत्र के अंदर में वैश्य भी है, केवल शूद्र जाति को छोड़ के। ये केवल और केवल कश्यप मुनि को ही अधिकार दिया गया। क्यों? उनके ऐसे अद्भुत चरित्र के ऊपर में। तो यहाँ पर जब देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम में माता अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों को जब मार दिया, दैत्य पराजित हो गए, मृतक हो गए, और देवताओं ने अमरावती पर, जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, उस स्वर्ग लोक के ऊपर में आधिपति कर लिया।
तो दुखी होकर आज दिति माता कश्यप मुनि के पास में आई हैं, अपने पति के पास आई हैं और पति को जाकर पूछा कि देव, वस्तुत रूप में आप मेरे पति हैं, लेकिन उससे पहले आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और मानस पुत्र होने के नाते आप अमित तेजस्वी हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं और ब्रह्म रूप के आप आगमयी रूप हैं। तो आप ऐसे जब अद्भुत संत हैं तो कृपा करके मुझे बतलाइए कि जो मेरे पुत्र मृतक हो गए हैं तो क्या अब मेरे वंश में और कोई नहीं बचेगा? तो महर्षि कश्यप कहते हैं कि देखो देवी, किसका वंश, कौन सा वंश? तो उन्होंने कहा कि क्यों प्रभु, अदिति के तो देखो इतने देवता हैं, जो उसका वंश चला रहे हैं, उसका नाम चला रहे हैं, और देखो मेरे भी इतने थे, संतान उससे ज़्यादा थी, लेकिन अब बचा कोई नहीं है। तो महाराज कश्यप जी क्या कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि देवी, दिति और अदिति, तुम दोनों में क्या फ़र्क है, मैं बतलाऊं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बतलाओ। तुमने मेरे में विश्वास जाना बहुत लेट है और उसने मुझे भगवान मान लिया। उपाय मैंने तुमको भी बतलाया और उपाय मैंने उसको भी बतलाया। तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी और उसने सदा सर्वदा मेरी बात मानी, तो आज उसके जो बच्चे हैं वो अजय रूप में हैं और अमरावतीपुर के शासक हैं, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ही गुण आचरणों पे थे, इसीलिए वो आज इस लोक में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब मैं सुधरना चाहती हूँ, तो आप मुझे बतलाएं। तो यहाँ पर महर्षि ने कहा कि देखो देवी, जीवन में जब व्यक्ति की नींद खुल जाए तभी सवेरा है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भगवान को बिल्कुल तत्क्षण उगे हुए खिले हुए फूल ही पसंद है। बिल्कुल सत्य वार्ता है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो फूल मेरे ऊपर चढ़ गया है, अगर वो मुरझा भी जाएगा तो क्या मैं उसे फेंक थोड़ी ना दूंगा? अरे वो मुरझा जाने के बाद में निर्माल्य बन जाएगा, प्रभु का चढ़ा हुआ निर्माल्य प्रसाद बन जाएगा, उसे फेंक थोड़ी ना दिया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब व्यक्ति की जाग खुले उसी वक्त सवेरा है। तो उन मुनि ने कहा कि देवी कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, भगवान नारायण की मदन द्वादशी का व्रत करो। मदन द्वादशी का व्रत, अभी पीछे चैत्र मास चल रहा था, उसके शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ये व्रत होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि चैत्र मास समापन होने लगे और बैसाख जब लगने लगे तो उसकी पूर्णमासी से मत्स्य पुराण सुनाना चाहिए, जो अभी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। इसी मास में इस पुराण को सुनने का महात्म्य है। उन्होंने कहा कि देवी एक काम करो कि द्वादशी का ये व्रत करो, एकादशी का तो करते ही हैं, लेकिन द्वादशी का व्रत करो और उसमें कामना ये करो कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि विवेक ठीक करो, मुझ पर कृपा करो। और अगर वो कृपा कर देंगे तो तुम्हें संतान भी हो जाएगी। और उन्होंने क्या किया है कि एक कलश की स्थापना की है, जिसको चंदन की चौकी के ऊपर में रखा गया, और वो स्वर्णमयी उस पात्र के अंदर में श्वेत कणों, धान्य को, चावल को डाला गया है और उस पात्र के ऊपर में नारायणी पूजा की गई है।
और नारायणी पूजा विधिवत करके पूरे दिन व्रत करने के बाद त्रयोदशी तिथि के अंदर में उस पात्र को सुयोग्य ब्राह्मण को दान देने का विधान बतलाया। उसके बाद उन महर्षि कश्यप जी ने अपनी स्त्री के हाथ से वो दान करवाया। अपने स्त्री के हाथ से गौ का दान करवाया, सैया का दान करवाया, नाना प्रकार के दान करवाए। अब कई लोग पूछते हैं ना कि पंडित जी क्या दान लेने का विधान कलयुग में ही शुरू हुआ था? नहीं, दान की प्रथा आदि अनादि काल से है। शुरुआत भगवान नारायण ने की थी, भिक्षा मांगने की प्रथा, दान लेने और देने की प्रथा, और वो तब से आज तक चलती आ रही है। तो उस महर्षि ने अपने उस स्त्री को बतलाया, उन्होंने किया, उससे 51 पुत्र उत्पन्न हुए। उस कृपा से नारायण भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन दिति को 51 पुत्र हुए। उन 51 पुत्रों को, उसकी भी अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगा कि वो 51 पुत्र कौन कौन हुए। जब 51 पुत्र हो गए तो जो मन में पाप था तो वो पाप जाता कहाँ? उसने जब नारायण भगवान आशीर्वाद देने लगे तो उन्होंने क्या कहा कि माता तुमको कुछ और भी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु 51 पुत्र तो दिए हैं सो दिए हैं, एक ऐसा भी पुत्र दे दो जो इंद्र की गद्दी पे जाकर बैठ जाए। भगवान नारायण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रह गई। अभी इसने अपने इतने बच्चों को मरवाया है लेकिन अभी भी इसकी इच्छा खत्म नहीं हुई। एक बूढ़ी माता थी, वो रोज कहती थी कि हे भगवान हमें उठा लो, उठा लो। रोज भगवान को कोसे कि हे भगवान मुझे उठा लो, अब मेरा तो यहाँ रहने का दिल नहीं करता, बच्चे मानते नहीं, दुखी बहुत हूँ, उठा लो, इससे अच्छा तो उठा लो। तो कहीं पे वो कथा में गई तो वहाँ पे उसने सुना कि मृत्यु के देवता जो हैं वो यमराज है, यमराज लेके जाते हैं, यमदूत आते हैं वो ले जाते हैं। पुण्य कर्म किए होंगे तो पार्षद आएंगे, पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत आएंगे। तो उसने सोचा बुढ़िया ने कि पुण्य तो कोई भी मैंने किया नहीं, तो पाप ही किए हैं। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब से हम कल से कहेंगे कि हे यमराज तुम आके मुझे उठा लो। अब वो माता जी रोज कहने लगे कि अरे करम जले यमराज, आके कभी तो उठा लो। 1-2 दिन हुआ तो एक दिन यमराज जी भैंसे के ऊपर बैठकर पृथ्वी लोक पे, मृत लोक पे आभा मंडल में विचरण कर रहे थे। इतने में बुढ़िया के बेटे ने और बहू ने खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। बहू ने, उससे क्रोधित होकर माता ने क्या कहा कि अरे करम जले यमराज, कभी तो मेरी सुन ले, तू मुझे उठा ले। यमराज ने सोचा कि भैया लोग हमारे नाम से भयभीत होते हैं और ये हमें गाली देकर कह रही है कि आकर हमें उठा ले। यमराज जी तत्क्षण नीचे आ गए। उन्होंने कहा कि माता तूने बुलाया और हम चले आए। अब यमराज को देखकर वो बुढ़िया माता भयभीत हो गई। वो कहने लगी मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था, तुम सच में ही आ गए? तो उन्होंने कहा कि तुमने रोज कहा था। इसीलिए कहा जाता है कि शुभ बोलो, शुभ बोलो, सात्विक विचार आपके अंदर में होने चाहिए। पता नहीं कब किस बात के ऊपर परमात्मा आ जाए, और गलत विचारों को दूर रखना चाहिए, पता नहीं कब वो सत्य हो जाए। इसीलिए कि किसी का अनहित मत सोचो, पापी विचारों को अपने अंदर मत लाओ। अब वो यमराज ने कहा कि माता चल, अब तूने मुझे कई दिनों से गाली दे रही थी और मैं आ गया,
अब मैं आया हूँ तो खाली नहीं जाऊँगा, मैं तो तुझे लेके जाऊँगा, अब तो चल मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे लेके ही जाओगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो जब तुम मेरी पुकार पर नीचे आ गए हो और मुझे लेके ही जाओगे तो एक काम करो कि मेरे को अपने स्नेही बेटे से 2 मिनट की वार्ता कर लेने दो, अगर वो कह देगा तो तुम मुझे लेके चले जाना। तो यमराज ने सोचा कि बेटा तो वैसे ही इससे दुखी है, माता वृद्धावस्था को आ गई है, काम इससे कुछ होता नहीं, घरवाली दुखी करती है, मैं भी दुखी, तू भी दुखी, इससे अच्छा आप ऊपर ही ठीक हो। पिताजी की फ़ोटो पहले लग चुकी है, माता की बाद में लग जाएगी तो क्या दिक्कत है, माला दोनों पे साथ ही चढ़ जाएगी। आजकल मैं देखता हूँ कई घरों में लोग क्या करते हैं, एक ही माला बनवाते हैं, उसी में ये हमारे पिताजी, ये हमारी माताजी, एक ही माला में पति पत्नी हैं। अरे भैया, एक माला या 2 माला, वो तो जो हैं सो तो हैं ही हैं। पहले सम्मान नहीं किया, कम से कम अंतिम समय में तो सम्मान करो जब वो पृथ्वी लोक पे नहीं है। माला तो 2 लगाओ। कई लोगों के घरों में रिवाज है, एक ही तिथि पे पितर और पितरानी की कर देते हैं। हमारे घर का पंडित जी रिवाज है, पापा की ही डेट में मम्मी का भी कर देते हैं। अरे ऐसे क्यों करते हो? पिताजी 10 साल पहले मर गए, माता उसके 20 साल बाद मरी है, आप एक ही तिथि पे दोनों का कैसे कर रहे हो? नहीं करना, मत करो। कौन से तुम्हारे पिताजी आकर कह रहे हैं, कौन सी माता आकर कह रही है? लेकिन करो तो शुद्ध करो, ना तो छोड़ दो। यही तो अभी दिति ने किया है। महर्षि ने कहा कि देवी शुद्ध भाव से पूजन करो, भगवान प्रसन्न होंगे, तेरा कुल बढ़ेगा। लेकिन फिर भी बुद्धि जो मलिन है, तो उन्होंने करा कर्म और उसके बाद में भगवान भी हंसने लगे। तो उस यमराज ने कहा कि जाओ पूछ लो अपने बेटे से क्या कहता है। तो बेटे के पास गई और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, यमराज मेरे आगे हैं, मैंने तुम लोगों से दुखी होकर कहा, तो यमराज आ गए हैं मुझे लेने के लिए। तो अब बताओ, कुछ तुम लोगों को कुछ पूछना होए, कुछ कहना होए तो कह लो, क्योंकि यमराज आ गए हैं। तो जब ये कहा तो बेटा एकदम से बोला कि माँ सच बोल रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच, देखो सामने यमराज है। तो उन्होंने कहा कि माँ रुक जा, मेरे को थोड़ा कम बोलना है, तेरी बहू को ज़्यादा तेरे से कुछ बोलना है, उसको बुला लेते हैं। माता के कहने वो बेटे ने फटाफट अपनी घरवाली को बुलाया, कहा कि अरे माँ जा रही है, जल्दी आ, कुछ कहना सुनना हो तो जल्दी क्या सुन ले। तो उन्होंने कहा कि माताजी और तो सब कुछ ठीक है, पहले ये बताओ कि आपने जो अपनी ज्वेलरियाँ रखी थी वो कहाँ कहाँ रखी थी वो बता दो, फिर बाद में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बता दो कि इसमें से मुझे क्या क्या दोगे और अपनी बेटी के नाम क्या क्या करके जाओगे, तो उसी हिसाब से फिर बाद में बांटने में बड़ी दिक्कत होती है, ये अभी बता जाओ। जब ये बोला तो बेटा कहने लगा कि माँ ये तो छोटी मोटी चीज़ें मांग रही है, तू ये बता प्रॉपर्टी के कागज किधर रखे हुए हैं। यमराज ने कहा कि माता ये क्या खुसर पुसर कर रही है, तू तो रोज़ कह रही थी वो करम जले उठाता भी नहीं है, अब तुमको उठाने के लिए आए हो तो ये क्या बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा कि रुक जाओ 2 मिनट पहले बात कर ही लें, मैं भी तो देखूं ये क्या चाह रहे हैं मुझसे। तो यमराज ने कहा कि देखो अब मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, तुम्हारे चक्कर में मैं रुका हुआ हूँ, अच्छा होता कि मैं वैसे ही तुम्हें उठा लेता। इतने में जो वो पोता था, तो उस बच्चे को नहीं पता था कि मरना किसे कहते हैं, अबोध बालक, उसे बस ये पता लगा कि दादी कहीं जा रही है। तो वो क्या कहता है कि दादी तुम जा रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना बटुआ मुझे दे जाना, ताकि मैं टॉफ़ी इसमें से निकाल के खाता रहूँगा। अब बुढ़िया ने सोचा कि यहाँ पर मैं जा रही हूँ, इसका शोक संताप किसी के मन में नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा जो उपार्जित वस्तुएं हैं उसका विचार इन सब के मन में है।
तो 2-3 मिनट देखने के बाद उस पोते के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटे, इस पर्स को सदा संभाल के केवल तुम ही रखना। कम से कम तुमने, मुझे ये तो लगा कि भाई तुम्हें पता नहीं है, तो तुमने जो पता था वही मांगा। इन्हें तो मैंने सब शिक्षाएं दी, अब फिर भी इन्होंने मुझ में मोह नहीं जाना, वस्तुओं में मोह जाना, तो इससे अच्छा मैं खुद ही चली जाऊं। यमराज जी ने देखा कि इसको जूते सब जगह से पड़ गए, तो यमराज जी ने उन्हें उठा लिया। तो यमराज जी जब उठा लिया उन्होंने वहाँ से, तो यमराज जी ने उनकी आत्मा नहीं निकाली, शरीर ही उठा लिया। माता ने कहा कि ये क्या किया, मेरी शरीर ही समेत उठा लिया। उन्होंने कहा हाँ माता, शरीर समेत तेरे को उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि शरीर समेत क्यों उठा लिया? उन्होंने कहा कि तेरे को दूसरा जीवन देने के लिए। तो उन्होंने कहा दूसरा जीवन? कहने लगे हाँ दूसरा जीवन। तो उन्होंने कहा कौन सा जीवन? कहने लगे कि वो जीवन जो अब तुम मेरे अनुसार जिएगी और पीछे का तू सब छोड़ देगी, क्योंकि तू ये सोच कि तुम मृतक हो चुकी है पीछे वालों के लिए। अब अगर जीवित है तो वो मेरे कृपा से तो जीवित है और मेरे अनुसार तू अब जीवित है। वहां से उठाया, माता को बनारस में जाकर छोड़ दिया, एक आश्रम के अंदर में, और माता को कहा कि अभी तेरी आयु बाकी है, भगवान भूत भावन शंकर की पूजा कर, आराधना कर, उनका सेवा चिंतन भाव कर और अपने बचे हुए समय को इस तरह व्यतीत कर जिससे तेरा कल्प तक में, जब तू इस सांसारिक कर्म बंधनों से मुक्त होगी, तब तुझे यमराज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्षद स्वयं तेरे आगे आ जाएंगे और कहेंगे कि माता आपका विमान आया है और आप बैठो और चलो। यही कथा महाराज उस कश्यप मुनि ने अपनी स्त्री को बतलाया था कि भगवान की पूजा करो, श्रद्धा निष्ठा के अनुसार पूजा करो। भगवान अगर तुम पे कृपा करेंगे तो अपने आप तुम्हें संतान होगी। और एक संतान को कौन पूछता? 51 संतान हुई, लेकिन पापी मन नहीं माना तो उसने क्या मांग लिया कि इंद्र की जगह पे जो बैठ पावे ऐसा कोई मुझे मिल जाए, पुत्र मिल जाए। नारायण भगवान हंसने लगे, और एक बार तो हंसे और एक बार उनके मन में क्रोध आया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये हंसने और क्रोध आने का क्या मतलब है? तो कहने लगे कि भगवान जब हंसे तो वो यूं हंसे कि इसने पूजा की, साधन किया, पाठ किया, मेरा आवाहन किया, लेकिन वो भी छोटी मोटी कामना के लिए, और अब मुझे क्रोध आ रहा है इसलिए कि जो सही है उस सत्य को सत्य ना जानकर फिर भी पापी मन फंसा हुआ है भौतिक संसाधनों के पीछे। इस पे क्रोध आया। अब इस प्रकार से उन कश्यप मुनि ने देखा कि दिति जी ने ऐसा भगवान को पुनः कह दिया, भगवान आए, वरदान दे दिया, उसके बाद भी उसकी पुरानी भूल नहीं सुधरी। तो कश्यप मुनि वहाँ से उठे, उन्होंने कहा कि देवी, ये जो तुम्हारे 51 पुत्र हुए हैं, ये देवता तो बनेंगे लेकिन इनकी पूजा अब ऐसे नहीं होगी। क्या करना है? थोड़ी देर के बाद कथा चल रही है तो आगे 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 आगे। तो यहाँ पर में उन्होंने कहा कि प्रभु, इस 51 पुत्रों को जो भगवान ने दिया, आपने कहा कि ये देवता के रूप में है, और एक इसमें मैंने अपने मन से मांग लिया जो दैत्य बन गया, और अब आपने भी रुष्ट होकर ऐसा कह दिया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने उन 20 पुत्रों को तो 10 दिक्पाल बनाया जिनकी पूजा होती है, लेकिन कुछ कुछ अनुष्ठानों में ही, वैसे पूजा नहीं होती।
वैसे उनका कोई मंदिर नहीं है, वैसे उनका कोई स्थल नहीं है। उसके बाद में उन्होंने 20 को सप्तो मंडल बनाया। जब कहीं पे कोई देवीय पूजा होती है, देव प्रतिष्ठान होता है, देव का कहीं पे स्थापना होती है, या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान समाज के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर वेदी बनाई जाती है, उसमें सप्तो मंडल होता है। ये माता दिति के ही पुत्र हैं, जो नारायण भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके इन रूपों में आए। उसके बाद में बचे हुए 11 पुत्र, जिनको उन्होंने दिशाओं में बांध दिया। 10 दिक्पाल के बाद दिशा और क्षेत्रपालों में उन्हें बांट दिया और वो उनको क्षेत्रपाल बनाकर छोड़ दिया। और एक उनका जो मन से पाप आया उसे दोष बना दिया, जिसे कहते हैं काल सर्प दोष, जिनको सर्प रूप दे दिया। अब आप देखो कि भगवान की पूजा करने के बाद भी भाव शुद्ध नहीं हुए तो उसका ऐसा भी फल मिल जाता है। भगवान आए, वरदान देने के लिए आए, इच्छा अनुसार वरदान देने के लिए आए, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ तो वो वरदान भी फलित नहीं हुआ। इंद्र की जगह फिर भी नहीं पा पाए वो लोग, अमरावतीपुर में वो फिर भी नहीं रह पाए, और 52 में से 51 जो शुद्ध थे वो भी नहीं रह पाए। आपको पता है, ये जितने भी मैंने आपको देवताओं का नाम बतलाया है, ये केवल पृथ्वी के आभा मंडल में है। इनमें से कोई भी अमरावतीपुर के अंदर में वास नहीं करते हैं, और ये ऐसे ही आभा मंडलों में घूमते रहते हैं, जिनका अपने अपने कालों और कल्पों में अपना अपना कार्य है। अब इससे आपको पता लग गया कि जब हम पूजा करते हैं और उसके बाद में अगर सुरक्षित भाव नहीं रखते और ऐसे भावों से पूजा करते हैं जिसमें केवल और केवल अपना ही स्वार्थ आगे परमात्मा के आता है, तो वहाँ पर परमात्मा आते तो हैं लेकिन फल आपके अनुसार नहीं देके जाएंगे, फिर तो फल वो अपने ही अनुकूल होकर देके जाएंगे। तो इसलिए कि पूजा करो, पाठ करो, लेकिन सुरक्षित भाव में करो, ताकि जो पूजा किया उसका फल तो सही से मिले। अब यहाँ पर में इतनी कथा होने के बाद में शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, ऐसे महर्षि कश्यप जी ने जब दिति को इस प्रकार से द्वादशी का व्रत भी करवाया, इतना कुछ किया, खुद भी तपस्या करके उसका फल अपनी स्त्री को दिया, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो सूर्य जी कहते हैं कि देखो, होना वही चाहिए जो महाराज कश्यप हैं। वो महर्षि कश्यप जो हैं वो क्या हैं? उन्होंने देखा कि मैंने इतना समझाया, पुनः समझाया, और फिर भी फर्क नहीं आया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया, वो उसी स्थान पे रहे, लेकिन दिति माता से बोलना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि आप सुधरे नहीं और आपने हमारी बात नहीं मानी। तो इससे अच्छा आप श्रेष्ठकर अपने आप को ही जानते हो, तो मेरा मौन ही होना उचित है। और उसके बाद महाराज इस कथा के अंदर में मत्स्य भगवान राजा मनु को कहते हैं कि उसके बाद महर्षि कश्यप को और कोई संतान नहीं हुई दिति से। अदिति से संतानें हुई, वामन भगवान आए, कपिल मुनि आए, लेकिन इनको आगे संतान नहीं हुई। इसी वजह से आगे संतान नहीं हुई। कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी, बच्चों की शादी को बहुत बहुत समय हो गया, लेकिन घर में आगे बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? ये समस्या एक दो घरों की नहीं है, बहुत सारे घरों की समस्या है।
पहले हम एक आध घरों में सुनते थे, अब तो बहुत घरों में सुन रहे हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है कि हमने अपने कुल के देवी देवता का पूजन करना छोड़ दिया, गुरुजनों में सम्मान रखना छोड़ दिया, अपने आप को श्रेष्ठकर बन गए। हमने अपनी विद्या को उनसे ऊपर बना के रख लिया। हमने अपने आप को सोच लिया कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, वो हमसे छोटे, हम ज़्यादा जानते हैं, वो कम जानते हैं। इस वजह से भी ये हालातें उत्पन्न हो गई। तीसरी वार्ता, लंबी लंबी आयुओं में शादी हो रही है। एक कन्या की आयु 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, अब उसकी शादी हो रही है, तो अब आप उससे क्या विलासा कर रहे हो? समुचित समय पर सही काम नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि स्टैंड हो रहे हैं बच्चे। मैं कहता हूं कि आदमी मरने वक्त तक स्टैंड नहीं होता। सहारे से आए थे और सहारे पे ही चले जाओगे, ये ध्यान करके रखना मेरी बात को। और आप कौन होते हो किसी को स्टैंड करने वाले? अरे स्टैंड तो आदमी अपने कर्मों से होता है। स्टैंड तो आदमी अपने ज्ञान विवेक से होता है। ये सहारा देके अपाहिज बना के अपने बच्चों को क्या स्टैंड आप कर रहे हो? समुचित समय पर में उनका विवाह दान करो। सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, सारे इंजीनियर नहीं बनेंगे। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को अध्ययन नहीं करवाओ। मैं कहता हूं कि समय के अनुसार शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन उसके से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सही समय पे सही कर्म का प्रतिपादन करना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही कार्य को सिद्ध नहीं किया तो वो आगे भी चलकर बहुत दिक्कत करती है। तो यहाँ पर मैं जिन घरों में ये समस्याएं हैं, जहाँ पर संतान नहीं हो रही हैं, बच्चों को विवाह होने के बाद भी कई कई वर्षों तक अगर संतान नहीं हो रही हैं, तो हमारे शास्त्रों में तीन अचूक उपाय बतलाए गए हैं। पहला, गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ किया जाए। ये ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, जिसे मैं कोई कहेगा तो मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ। पद्म पुराण के अंदर में भी लिखा है, स्कंद पुराण के अंदर में भी वर्णित है, और इस मत्स्य पुराण में भी इसकी आगे कथा आएगी। इसको मैं खोल के आपको दिखा सकता हूँ। दूसरा, सुख सागर का पाठ पति पत्नी को पढ़ना चाहिए 1.25 महीने तक। तीसरा, एक गौ जो गर्भवती हो, उस गर्भवती गौ की सेवा 3 महीने तक एक समय मीठा भोजन लेकर स्त्री पुरुष को करना चाहिए, तो उसके फल से भी संतान होती है, उस सेवा भाव से। ये प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, ये प्रत्यक्ष ग्रंथों में प्रमाण है, जिसको करने से ऐसे कुल की वृद्धि होती है। इन उपायों को करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो आज आप लोगों ने कथा को सुना है, इस कथा का मूल तत्व केवल और केवल ये है कि भगवान की पूजा करो, भगवान में आस्था रखो, लेकिन कामना के साथ नहीं। कामना को त्याग करके करो। भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, किस वक्त आपकी क्या ज़रूरत है। आपसे ज़्यादा उन्हें पता है, और वो देंगे भी आपको केवल वही चीज़ जो आपके अनुकूल होगा, चाहे आप मांगो चाहे ना मांगो। नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा,
मैंने तो पीछे एक कथा में बात भी कही थी कि दुआ तो उन लोगों की भी कबूल होती है जिनके मुख में वाणी नहीं होती है, क्योंकि दुआ कभी वाणी पे नहीं होती है, दुआ कभी श्लोकों में नहीं होती है, कोई पाठ में नहीं होती है। दुआ तो आत्मा की होती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। शुद्ध भाव से पूजा करना चाहिए, शुद्ध भाव से पूजा कीजिए, हरि का चिंतन कीजिए, ओम नमो नारायण का जाप कीजिए। अपने आप जो आपकी कामना है वो प्रभु स्वयं पूरा करेंगे। इस कथा का मूल तत्व केवल और केवल यही है, और आपको समझाने का सार भी केवल यही है कि उन महर्षि कश्यप जो खुद ही त्रिकालदर्शी हैं और दोनों बहनें हैं, अदिति और दिति, एक के देवता हैं एक के असुर हैं, और उसके बाद भी भगवान के प्रकट होने के बाद भी अगर कामना रह गई है मन में तो ये सब पूजा व्यर्थ है। तो इस प्रकार से इस धर्म शास्त्रों को सत्य जानकर, इन वाणी को सत्य मानकर ओम नमो नारायण का संकीर्तन करो, भजन करो, और इसके अलावा व्यर्थ की चीज़ों का मांगना, कहना, सुनना बंद करो। ओम नमो नारायण।